Are you the party person? Yes. Prabal Pratap? Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow. And You are ordering me. all these, You're ordering us. and these are few papers I have. So address court. इंसाफ का मंदिर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वो जगह जहां कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है ताकि तराजू का पलड़ा झुक ना सके। लेकिन शुक्रवार को इसी मंदिर की गरिमा को तार-तार कर दिया गया। एक शख्स आया, कोर्ट में जज के सामने खड़ा हुआ और पूरी बेशर्मी के साथ लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंच का अपमान कर दिया। क्या हम वाकई इतने गिर चुके हैं कि अब अदालतें भी सुरक्षित नहीं है? ये सिर्फ एक आदमी की हरकत नहीं, ये कानून के शासन पर एक सीधा हमला है। कहानी है प्रबल प्रताप की। जी हाँ, प्रबल प्रताप नाम का एक याचिकाकर्ता जो प्रबल प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच सुनवाई कर रही थी। मामला गंभीर था, लेकिन प्रबल प्रताप के इरादे कुछ और ही थे। अदालत में खड़े होकर उसने अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। जज को माय लॉर्ड कहने के बजाय उन्हें जुडिशियल सर्वेंट कहा। सोचिए, एक याचिकाकर्ता जिसे अदालत से न्याय की उम्मीद होनी चाहिए, वो कोर्ट को हुक्म सुना रहा है। उसने कागज हवा में उछाल दिए, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया और जाते जाते भारत के चीफ जस्टिस के लिए अभद्र और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। Are you the party person? Yes. Prabal Pratap? Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow. And You are Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this court. ये कोई आम फिल्मी ड्रामा नहीं, ये खतरनाक मिसाल है। प्रबल प्रताप की टूटी फूटी अंग्रेजी में दिए गए आदेश को देखिए। आई ऑर्डर यू, ये अहंकार की पराकाष्ठा है। आखिर उसे इतनी हिम्मत किसने दी? क्या अदालतों की सहनशीलता को कमजोरी समझा जाने लगा है? इतिहास गवाह है कि सुप्रीम कोर्ट पर इससे पहले भी हमले हुए हैं, जजों पर जूते फेंके गए, लेकिन हर बार एक ही सवाल उठता है, क्या न्यायपालिका का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है? इस घटना के बाद जजों का ये निर्णय लेना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या अदालत की अवमानना का कानून अब सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है? प्रबल प्रताप को हिरासत में ले लिया गया, याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन चर्चा अब भी जारी है। कौन है ये प्रबल प्रताप? क्या वो किसी मानसिक विक्षेप का शिकार है या ये सोची समझी साजिश कि सुप्रीम कोर्ट के जज के सम्मान को सरेआम कुचला जाए? लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाला ये शख्स आज खुद सलाखों के पीछे है, लेकिन ये घटना एक कड़वी सच्चाई छोड़ गई। अगर अदालत में मर्यादा की सीमाएं खत्म हो गई तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी? ये समय है कि व्यवस्था को और अधिक कठोर होना होगा, क्योंकि गरिमा से समझौता करना न्याय के अंत की शुरुआत है। कानून के जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का उदार दृष्टिकोण एक संदेश तो है, लेकिन ऐसी घटनाएं भविष्य के लिए खतरनाक लकीर खींच सकती है, जहां कोर्ट की पवित्रता का निशाना बनाना एक चलन बन जाए। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।